जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक काफ़ी शानदार वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस से निकल के आ रही है। तो डीपीएस के काफ़ी अच्छी ब्रांच से वैकेंसी आ रही है जहां पर आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर और साथ में लैब इंचार्ज इन सभी की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। परमानेंट पोस्ट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं आपको यहाँ पर। और सैलरी यहाँ पर आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन होती है वैसी सैलरी देखने को मिलेगी। साथ में सीपीएफ, ग्रेच्युटी और पीएफ की सुविधा भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो क्या जानकारी है वो सारी जानकारी देखते हैं इस वीडियो में, किस लोकेशन से वैकेंसी आ रही है और बाकी जो भी जितनी भी इसके बारे में डिटेल्स है। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। और इस वैकेंसी की नोटिस और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उससे वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, उसे आप एक बार ज्वाइन कर लें। तो चलिए देख लेते हैं एक बार वैकेंसी की डिटेल्स। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है दिल्ली पब्लिक स्कूल। लोकेशन की बात करें तो बाईपास रोड, पाल, जोधपुर, राजस्थान से ये वैकेंसी है। ठीक है, एग्जैक्ट एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए पीजीटी में आपकी वैकेंसी है, काफ़ी सारे पोस्ट है। इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है, पीजीटी मैथ्स है, पीजीटी फिजिक्स है और फाइन आर्ट्स है, पीजीटी में पेंटिंग। ठीक है, इन सभी की रिक्वायरमेंट है। तो पीजीटी का पोस्ट, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे मास्टर्स मांगी जाएगी। ठीक है, एमए होना चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, और फिजिक्स है तो एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में। साथ में आपके पास बीएड होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए होता है, तो ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई करना है। टीजीटी में देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, जिसमें आपकी इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है। टीजीटी हिंदी है, टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस है। तो इन सभी में आपकी इस सब्जेक्ट्स में आपकी टीजीटी में लेवल पे रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपके बैचलर्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, साथ में आपके पास होना चाहिए बीएड, और आपने सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए पीआरटी की रिक्वायरमेंट है। पीआरटी में भी आपको सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है पीआरटी में, जिसमें आपका डांस भी इंक्लूड है, म्यूज़िक, वेस्टर्न, आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और साथ में जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं यानी पीआरटी जनरल, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी हिंदी, पीआरटी ईवीएस, इन सभी की भी यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पीआरटी, उसके बाद स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट हैं आपके, जिसमें देखिए आपके कैपेबल टू टीच डिफरेंटली एबल टीच चिल्ड्रन, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। एटीएल लैब इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग एंड 3D प्रिंटिंग यूज्ड इन टिंकरिंग लैब। ठीक है, तो इन सभी की में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एटीएल लैब इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है। काउंसलर की वैकेंसी फीमेल में। उसके बाद टेट क्वालिफाइड, यहाँ पर देखिए आप जहाँ पर स्टार बना हुआ है, यानी आपके टीजीटी और पीआरटी में टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। स्टेट टेट यानी तो सीटेट आपने कर रखा हो। क्वालिफिकेशन वही जो भी हमने देखा था सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मांगी जा रही है। अब बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह की। तो देखिए यहाँ पर सैलरी प्लस सीपीएफ प्लस ग्रेचुटी एक्सेट्रा एज पर 7th पे कमीशन एंड स्कूल रूल्स। ठीक है, तो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। साथ में अन्य सुविधाएं एक्सेट्रा देख सकते हैं आप यहाँ पर, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, जो कि स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्कूल की वेबसाइट की यूआरएल है www.dpsjodhpur.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा रिक्रूटमेंट टैब में या करियर सेक्शन में, तो वहाँ से उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कंप्लीटली फिल करना है। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको अटैच करने अपने सारे फोटोकॉपीज, टेस्टिमोनियल्स, रिसेंट फोटोग्राफ, डिमांड ड्राफ्ट 250 की आपको अटैच करनी है साथ में। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। 250 की डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इन फेवर ऑफ डीपीएस जोधपुर शुड रीच स्कूल विद इन 20 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो ये एडवर्टीजमेंट आज के दिन निकली हुई है 16 अक्टूबर 2024 को। तो आज से 20 दिनों के भीतर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और डिमांड ड्राफ्ट बनवा ले, साथ में आपको फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें अटेस्ट करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सारी चीज़ें आपको बाई पोस्ट सेंड कर देनी है स्कूल के एड्रेस पे। ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको डायरेक्ट फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ऊपर एड्रेस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और बाकी मेल आईडी भी है, मेल आईडी पे भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा तो नहीं है कि आपको उसके ही माध्यम से भेजना है, बाई पोस्ट ही सेंड करना है, तो आप मेल भी कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये डीपीएस से ये आपकी वैकेंसी आ रही थी। एक और वैकेंसी देख लीजिए जो कि ओसिस सैनिक स्कूल से आ रही है। ये भी आपके राजस्थान से ही वैकेंसी है, और ये सैनिक स्कूल से रिक्वायरमेंट है। जहाँ पर कालीबंगन, लोकेशन की बात करें तो कालीबंगन, हनुमानगढ़, राजस्थान से वैकेंसी है। स्कूल की वेबसाइट www.sainikschooolkalibangан.com। तो स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के आप बाकी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज, जिसमें देखिए पीजीटी एंड टीजीटी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, यानी टीजीटी इंग्लिश की भी वैकेंसी है और पीजीटी इंग्लिश की भी वैकेंसी है। इसके साथ साथ पीजीटी में और भी पोस्ट है, जैसे कि पीजीटी केमिस्ट्री का पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स का पोस्ट है, टीजीटी सोशल साइंस का पोस्ट है, टीजीटी म्यूजिक है, बैंड टीचर है, डांस टीचर है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, स्कूल काउंसलर है, मेल, उसके बाद आप गर्ल्स हॉस्टल वार्डन, इन सभी की आपकी वैकेंसी है।
ठीक है। तो इतने सारे पोस्ट हैं जिन पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है ओसी सैनिक स्कूल से। एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई। क्वालिफिकेशन आपके वही जो सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब जो होते हैं, यानी पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर्स विद बीएड होना चाहिए, टीजीटी के लिए आपके पास बैचलर्स विद बीएड साथ में स्टेटेड पेपर 2 होना चाहिए, और पीआरटी के लिए आपके पास क्लास 12 विद डीएलएड या बीएलएड ऐसा कुछ होना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ईमेल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है यहाँ पर। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर नीचे मेंशन की हुई मिलेगी, उस पर अपना अपडेटेड रिज्यूम आपको सेंड कर देना है with all self-attested testimonials, experience certificate and latest color passport size photograph as a single PDF to the following email। एक सिंगल पीडीएफ में आपको अपना रिज्यूम, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अपना लेटेस्ट कलर साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें सेंड करके एक सिंगल पीडीएफ आपको क्रिएट करना है, और उस पीडीएफ को आप सेंड कर देंगे इस दिए गए मेल आईडी पर। मेल आईडी आपको नीचे मेंशन की हुई है principal@sskalibangam.com। इस मेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी आ रही है जो कि ओसिस सैनिक स्कूल से ये वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो कि बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आ रही है। ये सामनाथ मार्ग दिल्ली 54 से रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है प्रिंसिपल की एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, पीजीटी बायोलॉजी की एक वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स की एक वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की एक वैकेंसी, पीजीटी सोशियोलॉजी एक वैकेंसी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी, टीजीटी इंग्लिश की 4 वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की एक वैकेंसी है, टीजीटी मैथ्स की 4 वैकेंसी है, टीजीटी नेचुरल साइंस की 2 वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की 3 वैकेंसी है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर की 15 वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की एक वैकेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर की एक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 2 है, यूडीसी की एक है और एलडीसी की एक है। इन सभी पोस्ट पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है, परमानेंट पोस्ट होने वाले हैं। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया है कि आपके जितने भी पोस्ट हैं जो कि प्रिंसिपल के हैं, असिस्टेंट टीचर की है, म्यूजिक टीचर है और यूडीसी और एलडीसी, इन सभी पोस्ट में कंडीशन ये है कि आपने क्लास 10th में बंगाली पढ़ी है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। और बाकी जो पोस्ट है उन सभी पे नॉन बंगाली कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 8 to 14 के जितने भी पोस्ट है, जैसे देखिए आप असिस्टेंट टीचर तक के जो पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश से लेकर के असिस्टेंट टीचर तक के जो पोस्ट है, इन सभी में आपका सीटेट होना जरूरी है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको मैंशन किया हुआ है, सीटेट कंडक्टेड बाई सीबीएसई आपके पास होना जरूरी है। और बाकी जो नॉर्म्स होते हैं वो सारे आपके दिल्ली गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, क्वालिफिकेशन एज ये सारी चीज़ें। और 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। देखेंगे आप यहाँ पर पे स्केल एंड अलाउंसेस एज पर द 7th सीपीसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अप्लाई आपको बाई पोस्ट करना है तो फॉर्म आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे www.bengali.school.ac.in। इस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसे डाउनलोड करके उसे कम्प्लीटली फिल करना है। साथ में आपको सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितनी भी चीज़ें हैं आपको सभी चीज़ें अटेस्ट करते हुए एक एनवेलप के अंदर डाल करके आपको 30 अक्टूबर 2024 3 बजे शाम से पहले पहले आपको सेंड कर देना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको फिर फर्दर जो स्टेजेस होंगे सिलेक्शन के उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है जो कि आपकी आ रही है बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और ये एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज ये हमने 3 वैकेंसी डिस्कस की।